नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 5 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। और अगर सिर्फ परिभाषा लिखने के लिए आता है तो 2 नंबर में भी आ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस इसके 5 नंबर या 3 नंबर में आने के हैं। 4 नंबर में भी दिया जा सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेपर आप लोग का फिजिक्स का ही है। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहले पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिचय तथा कार्यविधि बताना है। मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है और कैसे काम करता है, ये हमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है। हो सकता है कि कभी कभी सिर्फ परिचय पूछ देता है कि होता क्या है और कार्यविधि नहीं पूछता है, और कभी कभी ये दोनों पूछ देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपको बस 2 कुंडली बनानी है, जैसे ये प्राथमिक कुंडली और ये सेकेंडरी। तो P और S इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये P फॉर प्राथमिक कुंडली और S फॉर सेकेंडरी। तो आपको इस तरीके की 2 धाराएं बना लेनी है। ज़्यादा इधर या इधर मत देखिए, बस ये 2 कुंडली बना लीजिए। 2 कुंडली आपको बनानी है जिसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद इसको हमने एक धारा से दोनों तरफ से, मतलब जो 2 वायर है, एक खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो दोनों तरफ से इसे हमें जोड़ देना है। यहाँ से क्या मिलती है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। यहाँ से वोल्टेज हम डालते हैं, ठीक है, देते हैं इसको वोल्टेज, धारा तभी तो प्रवाहित होगी। उसके बाद ये यहाँ पे सेकेंडरी है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। तो इसको किस तरीके से, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, मतलब ये जो की प्राथमिक कुंडली P को यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, या मतलब ये धारा स्रोत है उससे जोड़ा जाता है, तथा द्वितीयक, ये जो द्वितीयक है मतलब सेकेंडरी वाली, इसको एक पीएन संधि डायोड, इसमें क्या होता है, एक ये आपको बनाना है, एक ये पीएन संधि डायोड बनाना है। फिर उसके बाद एक लोड प्रतिरोधक RL, इसको बोलते हैं लोड प्रतिरोधक, ठीक है। RL से इसको दर्शाया जाता है। तो लोड प्रतिरोधक RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। मतलब इसमें आप लोगों को एक पीएन संधि डायोड से जोड़ना है, उसके बाद आके नीचे यहाँ पे लोड प्रतिरोधक RL से जोड़ना है। तो इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। मतलब आपने जो डायग्राम बनाया है ये किस तरीके से बना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और जो निर्गत वोल्ट, जो हम वोल्ट देंगे, मतलब जो धारा प्रवाहित करेंगे, वो कहाँ पे जाएगी, ये RL, C&D से हम इसको मतलब प्राप्त करेंगे। यहीं पे जो धारा का क्या है, प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये हम पता करेंगे। तो ये हमारा, उसके बाद आपको ये बनावट लिख देनी है कि मतलब जो भी ट्रांसफार्मर, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, आखिर उसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से धारा प्रवाहित करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएगी। तो ये पहले उसकी बनावट लिख देनी है कि उसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी वाले के साथ आपको एक पीएन संधि डायोड है, उसके बाद ये RL मतलब C&D, यहाँ पे A और B, और ये C&D यहाँ पे 4 ऐसे बना देना है आपको। डायग्राम बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो डायग्राम बनाना ही है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। और उसके बाद ये बनावट में आपको लिख देना है कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे P है, P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। यहाँ पे एक धारा स्रोत है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। निवेशी वोल्टेज नहीं भी लिखेंगे तो उसके में मार्क्स से कोई मतलब मार्क्स में कोई कमी नहीं होगी। तो एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ये है धारा स्रोत का डायग्राम, मतलब छोटा सा वो बना देंगे आप दिखाने के लिए। तथा द्वितीय कुंडली S, ये है कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड है, जो कि हम बढ़ा ही रहे हैं कि मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में ही है। क्वेश्चन ये है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके, तो पीएन संधि डायोड तो इसमें बनेगा ही। तो ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस धारा को इससे जोड़ना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोधक आपको याद रखना है। यहाँ पे RL जो है वो लोड प्रतिरोधक है। लोड प्रतिरोधक से RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम मतलब लाइन से, जैसे पहले पीएन संधि डायोड से फिर RL से जोड़ देते हैं। फिर निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में प्राप्त किया जाता है। लोड प्रतिरोध मतलब C&D, इन दोनों के सिरों के बीच में, यही हमें, मतलब ये आप देख सकते हैं, जैसे ये C&D, इसी के बीच में हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्य करता है। इसकी कार्यविधि बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका मेन ये है कि जब डायग्राम में ही मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये जो A है हमारा, ये प्लस में मतलब धनात्मक होता है और B ऋणात्मक होता है, तो जो धारा है वो यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो मतलब उसका प्रवाह रुकता नहीं है,
हो जाता है, अग्र दिशा की ओर इसका प्रवाह होता है और इसकी स्थिति हमें सी एंड डी में पता चलती है और धारा जो है ये सी से डी की ओर बहती है। ऑब्वियसली जब यहाँ प्लस होगा तो जब धारा यहाँ से निकलेगी तो धारा कहाँ से आएगी, सी से डी की ओर आएगी, और जब अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो धारा आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये यहाँ तक नहीं आती है तो ये पीछे की ओर जाएगी। तो इसी को जो मैंने आपको बताया यही इसकी कार्यविधि है। तो इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली मतलब हमारा क्या हो गया, एस का सिरा ए और बी, जो कि मैंने अभी आपको बताया ए और बी के साथ, ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, मतलब जब ए धनात्मक होता है और बी ऋणात्मक होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो संधि डायोड अग्रदिशिक मतलब आगे की ओर बढ़ता है धारा की स्थिति में होता है, इसी को बोलते हैं अग्रदिशिक मतलब आगे की ओर। ठीक है, इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। ऑब्वियसली सी ऊपर है डी नीचे है, तो वो सीधा सीधा जब धारा बह ही रही है तो सी से डी की ओर ही आएगी, उल्टा तो जाएगी नहीं। तो इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, मतलब ए का ही आप बस सोच के याद कर लीजिए कि जब ए धनात्मक होगा तो जो धारा है वो आगे की ओर जाएगी और ए ऋणात्मक हो जाएगा तो धारा आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो जब हमारा ए जो है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशिक मतलब उल्टी दिशा पश्च दिशिक की स्थिति में होता है। पहले अग्र दिशिक में होता है जब धनात्मक होता है ए, तो और जब ए ऋणात्मक हो जाता है तो पश्च दिशिक की स्थिति में हो जाता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो भाई जब आगे धारा बढ़ेगी ही नहीं, हमारा जो ये ए है ये ऋणात्मक हो जाएगा। जब धारा आगे बढ़ेगी ही नहीं तो धारा यहाँ तक पहुंचेगी कैसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धनात्मक होगा तो धारा प्रवाहित होगी, ऋणात्मक होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी को आपको लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 4 या 5 जितने भी नंबर का आएगा। उसके बाद लास्ट में हम इस चीज को बता देंगे। अतः पीएन संधि डायोड मतलब जैसा कि क्वेश्चन में है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ और भी आपको समझना हो कहीं मतलब इससे रिलेटेड या फिर ऐसे भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।